हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको इंडियन इकनॉमी के चैप्टर 1 इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को समझाने आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही समझेंगे कि ये चैप्टर क्या बताना चाह रहा है, इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिलने पे हमारा इकनॉमी कैसा था। ठीक है, हम तो जान रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले हम सब सोचता है कि इंडिपेंडेंस से पहले तो हम ब्रिटिशर्स के ग़ुलाम थे, लेकिन अब हम लोग ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले, मतलब 1757 में ब्रिटिशर्स आया, वो 2 साल राज किया 1947 तक। उसके आने से पहले हमारा इकनॉमी कैसा था, तो चलो हम पहले समझते हैं। और जो 200 पीरियड वो राज किया उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। इट रिफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्री यहाँ पे कौन है, इंडिया, और जो ब्रिटिशर्स का कंट्री था ब्रिटेन। ठीक है, अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर, एक कंट्री वहाँ पे रूलर है, रूलर कौन है, ब्रिटेन। ठीक है, एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी, वो उसकी कॉलोनी है, मतलब गुलाम है, गुलामी हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंड द रूलिंग कंट्री, जो रूल कर रहा है, मतलब ब्रिटेन, डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी, मतलब वहाँ पे जितना भी नियम कानून होगा सब डिटरमाइन करेगा रूलिंग कंट्री। तो इसका डेफिनेशन हम समझ में आ गया कि ये एक सिस्टम है 2 कंट्री के बीच, मतलब इंडिया और ब्रिटेन के बीच, जहाँ पे एक कंट्री रूल कर रहा है, दूसरा उसका कॉलोनी है, मतलब उसके अंडर काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रूलिंग कंट्री डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। ठीक है, इन इंडिया द कॉलोनियल रूल स्टे फॉर अराउंड 200 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए ये कॉलोनियल पीरियड था। 1957 में ब्रिटिशर्स आया और 1757 में ब्रिटिशर्स आया और 1957 तक रहा। ठीक है, अंडर विच द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द इंडियन कंट्री एंड फॉर्म द इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, मतलब वो इंडियन कंट्री को एकदम एक्सप्लॉइट कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया, बर्बाद, मतलब गिरने के तौर पर आ गया, एकदम नीचा डेवलपमेंट हो गया, जीडीपी घट गया, सब कुछ घट गया। ठीक है, और इकोनॉमिक पॉलिसी भी फॉर्म किया। ठीक है, तो ये सब के कारण क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी, वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गया। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब जिसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो रुक गया है एकदम। इसका डिफाइन पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। स्टैग्नेंट इकोनॉमी रिफर्स टू द इकोनॉमी विच इज स्टक और वेरी लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जिसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो रुक गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल कितना का था, 1757 से 1947 तक। तो इसके पहले हमारा इंडिया कैसा था, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री, मतलब एग्रीकल्चर जो था हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। जितने भी हमारे इंडिया में आदमी थे उनको लिए मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर ही था। अराउंड 85% ऑफ इकोनॉमी डिराइव देयर लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब हमारा 85% पॉपुलेशन है ना, वो एग्रीकल्चर से ही अपना रहन सहन करता था, खाना पीना सब कुछ उसी से करता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, द फार्मर रेस ओनली दोज क्रॉप विच इज़ नीडेड फॉर हिज ओन यूज़, मतलब यहाँ पे फार्मर वही चीज़ उगाता था, जैसे मान लो राइस खाना है तो सिर्फ वो राइस ही का खेती करता था जो वो खा सके। ठीक है, एंड शेयर द सेम विद द विलेज आर्टिशन। विलेज आर्टिशन मतलब कुछ आर्टिस्ट वार्टिस्ट स्क्रिप्चर बनाते हैं ना कुछ लोग, तो उनको भी वैसे ही खाना दे देते थे ये लोग। ठीक है, वही सेम फूड। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आता है, इंडिया इंजॉयड अ एक्सटेंसिव ट्रेड बोथ विद इन द कंट्री एंड विथ अदर कंट्री ऑफ एशिया एंड यूरोप, मतलब इंडिया है जो पूरा ट्रेड के लिए जाना जाता था, वो अपना कंट्री के अंदर भी ट्रेड करता था और आउटसाइड भी करता था, एशिया और यूरोप में। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है, इंडिया वाज फेमस फॉर इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब पूरा वर्ल्ड में इंडिया फेमस था टॉप पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। हम तो जानते ही इंडिया का हैंडवर्क कितना अच्छा होता है, तो उसके लिए वो फेमस था। उस टाइम इंडियन इकनॉमी वाज एन इंडिपेंडेंट
सेल्फ रिलायंट मतलब इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर था, और प्रोस्पेरस इकनॉमी था, बहुत अच्छा इकनॉमी था। ठीक है, तो ये हमारा फीचर ऑफ इंडियन इकनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इंडियन इकनॉमी कैसा था। जैसा कि हम देखे हैं कि इंडियन इकनॉमी के आने से पहले बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया वाज पॉपुलरली नोन एज गोल्डन बर्ड, जिसको बोलते हैं सोने की चिड़िया। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया को क्या बोलते थे, तो आप आंसर लिखोगे सोने की चिड़िया। ठीक है।